मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुर्रहमान नवीद और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान नवीद है और कोयटा बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। कोयटा शहर में मेरे घराने को, मेरी फैमिली को आलमोस्ट 100 साल तो से शायद ज़्यादा ही हो चुके हैं। मेरे दादा और वालिद साहब और जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं उन सब की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो 1 सदी से ज़्यादा अरसा हो गया है इस खूबसूरत शहर में, और इस शहर को खूबसूरत बनाने में या इस शहर की तामीर में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं कोयटा में ही पैदा हुआ और कोयटा कैंट में पैदा हुआ, और स्टार्ट मैंने अपने जो मेरा तालीमी करियर था FG वेस्ट स्कूल है कैंट में जिना रोड पे, वहाँ से मैंने अपने तालीमी करियर का आगाज़ किया। तो 7th क्लास तक मैं FG स्कूल में पढ़ता रहा, और उसके बाद फिर 8th क्लास में इस्लामिया हाई स्कूल है कोयटा का, एक बड़ा मशहूर स्कूल है, छोटा अलीगढ़, जिसे कायद-ए-आज़म ने जिसका नाम छोटे अलीगढ़ का खिताब दिया था। उस स्कूल में फिर 8th, 9th, 10th फिर मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। उसके बाद फिर मैं तामीर-ए-नौ कॉलेज में प्री मेडिकल का स्टूडेंट हुआ, तो वहाँ से मैंने जो है FSC वहाँ से की प्री मेडिकल में, और FSC के बाद मेरी नॉमिनेशन हुई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से DVM के लिए, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के लिए, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। तो 1993 में मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ, और 1998 में मैं DVM करके वहाँ से फारिग हुआ। तो वेटनरी साइंसेस का स्कोप तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो जब हम वहाँ से ग्रेजुएशन करके यहाँ आए, बलूचिस्तान के लड़के, हमारे बैच में 40+ लोग थे जिन्होंने वहाँ पे वेटनरी मेडिसिन में ग्रेजुएशन की, लेकिन यहाँ पे सरकारी सतह पर कोई ऐसी पोस्ट वैकेंट नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी वेटनरी साइंसेज में वो बिज़नेस नहीं था जो हमारे दूसरे सूबों में है या दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। तो फिर मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया यहाँ से। सबसे पहले मैंने एक कोरियर कंपनी स्टार्ट की, जिसकी पूरे अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं आ रहा, एक्सेल कोरियर कंपनी थी, जिसकी मैंने पूरे बलूचिस्तान के लिए जो है वो फ्रेंचाइज ली थी। तो पूरे बलूचिस्तान में हम डिलीवर करते थे और यहाँ से हम कलेक्ट करते थे, और वो कंपनी जो थी बाकी पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी करती थी और हमारी डाक को वो पहुँचाती। तो यहाँ से फिर उसके बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरी वाबस्तगी हुई। उनका एक इश्तिहार अखबार में आया कि हम अपने डीलर्स हमें चाहिए पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए, और उसमें एक चीज़ थी कि हम पढ़े लिखे लोगों को जो है ना डीलरशिप देना चाहते हैं ताकि रोज़गार के मौके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उस वक्त उनका एक पे ऑर्डर था जो हमने जमा करना था 1000 का, तो वो भी हमारे पास बड़ी मुश्किलों से हमने जमा किया। तो हम कराची गए, वो जमा किया, तो वहाँ पे हमें डीलरशिप मिली। तो डीलरशिप में हमारे कॉम्पिटिटर जो थे वो क्वालिफाइड तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़ी रकमें लेकर आए थे। तो हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं थे, लेकिन वहाँ पर एक बंदा, फ़खर शायद उसका नाम होगा, उसने स्टैंड लिया कि नहीं, ये हमारे इश्तिहार को क्वालिफाई करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। मैं और मेरा एक दोस्त था अहमद मेदी, वो MPhil था, मैं उस ज़माने में DVM था, फिर बाद में मैंने भी MPhil किया। तो हमें डीलरशिप मिली। फिर यहाँ हमने कोयटा में काम शुरू किया LG का। तो कोयटा चूँकि माना जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सोनी ब्रांड का ये शहर है, तो यहाँ पे LG को लॉन्च करना, लेके चलना बड़ा मुश्किल काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बिज़नेस में बहुत सी अचीवमेंट्स थी हमारी। हमने पाकिस्तान में सेल्स के रिकॉर्ड कायम किए, और पूरे पाकिस्तान में हमने 3री पोजीशन हासिल की। तो कंपनी के मालकान की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। दुबई, थाईलैंड, उमरा, ये सारे हमें वो मिलते थे, हम वो विन करते थे जो हमें टारगेट्स मिलते थे। तो इनाम के तौर पर कि बलूचिस्तान में हमने LG को लॉन्च किया और सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो इस पर जो मालकान थे उन्होंने हमें उमरा के टिकट दिए इनाम के तौर पे। उसके बाद मैं एक
एडवर्टाइजिंग के काम में चला गया, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स वगैरह। पूरे पाकिस्तान में मैंने हयात घी की लॉन्चिंग हुई, उस पूरी लॉन्चिंग को मैंने लीड किया, एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया, होर्डिंग्स अपने लगाए और बिल बोर्ड्स जिस पर आजकल बैन है उनका काम किया। इसके अलावा फिर मैं प्रोडक्शन की तरफ भी चला गया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ का काम किया। फिर हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए। तो तकरीबन 7-8 साल का ये सफ़र था। तो उसके बाद एक स्ट्रगल साथ में चल रही थी कि बलूचिस्तान में जो वेटनरी मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए सरकारी सतह पर उन्हें नौकरियां भी दी जाएं। उस स्ट्रगल का भी मैं हिस्सा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 2005 में जो है वो काबीना से अप्रूव करा लिया कि बलूचिस्तान में जो बेरोज़गार वेटनरी के जो ग्रेजुएट हैं उनकी पोस्टें जो वेटनरी ऑफिसर होती हैं वो अनाउंस की जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी स्ट्रगल से कोई 300 प्लस की पोस्टें अनाउंस हुई। उसके ऊपर फिर हमने अप्लाई किया। तो अब वो पढ़े हुए मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गया था, सब कुछ भूल गया। मैं करना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार इस्टेब्लिश हो चुका था। तो फिर मेरी मदर ने मुझे कहा कि ये मेरा हुक्म है कि आपने ये करना है। मैं बताता चलूँ, मैं स्कूल गोइंग था जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो उसके बाद मेरी मदर और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अथर रशीद तामीर कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मुझे सपोर्ट करने में हर तरह से। तो बाप की हैसियत से उन्होंने मुझे पाला और फिर मेरी मदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा इनकरेज करती रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो तुमने पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं, जो मेरे साथ दोस्त काम कर रहे थे, मैंने कहा कि यार मैं 2 महीने बिल्कुल भी नहीं आऊँगा किसी भी कारोबार पे, तो मेरी माँ का हुक्म है तो मैं तैयारी करूँगा। तो 2 महीने मुसलसल फिर वो सारा 5-6 साल की जो आपकी पढ़ाई थी उसको पढ़ना, रिकॉल करना, दोबारा कमीशन के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन पास किया। फिर उसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू पास किया तो अल्लाह के फजल से मेरिट पर फिर ओपन मेरिट की सीट पे मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में वेटनरी ऑफिसर के हैसियत से 2006 में अपॉइंट हुआ। अब इसके पैरेलल फिर जब आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो फिर अगर आप वाकई सिंसियरली ऑनेस्टली जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप कारोबार को टाइम नहीं दे सकते। तो फिर वो आहिस्ता मैं चूँकि सरकारी मुलाजिम था तो वो काम मेरे रह गए और फिर 2006 से लेकर आज तक मैं जो है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन के बाद सीनियर वेटनरी ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और प्रेजेंटली मैं एज ए स्टाफ ऑफिसर टू मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड एनवायरनमेंट उनके साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और जहाँ तक होस्टिंग का ताल्लुक़ है, शोबिज़ का ताल्लुक़ है, 2006 में जब जैसे ही हमारी अपॉइंटमेंट हुई, हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो हमारे एक डायरेक्टर हुआ करते थे डॉक्टर इकबाल केथरान। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इस बार सिब्बी मेला हो रहा है और सिब्बी मेला चूँकि हमारा शो होता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से उस शो के लिए हम रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न से जो है ना वो होस्ट जो है वो हायर करते हैं। तो इस साल हमने उनको हायर नहीं करना, इस साल आपने करना है। तो मैं उनके पास गया, रोया धोया। मैंने कहा सर, मैंने ज़िंदगी में कभी कंपेयरिंग नहीं की, कभी मैंने होस्टिंग नहीं की, कभी माइक को नहीं उठा के देखा, तो ये किस तरह हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है सर, मैं कर नहीं सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं है तो मुझे कैसे, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सरकारी नौकरी है, आपकी नॉमिनेशन हो चुकी है, तो अब आपने ही करना है। तो वो क्या कहते हैं कि मरता क्या ना करता। फिर मैंने सिब्बी फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपके पास कोई फ़ाइल पड़ी होगी, कोई स्क्रिप्ट पड़ा होगा, कोई प्रोग्राम का रन डाउन पड़ा होगा, कोई चीज़ पड़ी होगी, तो वो आप मुझे काइंडली अगर दे दें तो मैं देख लूँ कि सिब्बी मेला, कभी ज़िंदगी में सिब्बी मेला मैं गया ही नहीं था और अपॉइंटमेंट के फ़ौरन बाद पहले मेले में ही। और चीफ़ गेस्ट भी उस साल प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने आना था। तो हाई प्रोफाइल प्रोग्राम था और आप स्टार्ट में ही आपको इतना मुश्किल प्रोग्राम मिल गया। और एक दिन का जो शो मुझे पता चला कि वो एक सुबह शो होता है जो तकरीबन 4 घंटे चलता है, फिर उसी सेम डे एक और शो होता है वो 3 से 4 घंटे वो भी चलता है। तो
बहरहाल स्क्रिप्ट आ गया, फाइल आ गई, मैंने स्क्रिप्ट देखा, बहुत लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट था। कभी भी नहीं किया था कि आउज़ बिल्लाह से कैसे शुरू करना है, बिस्मिल्लाह से कैसे शेर कहाँ पे पढ़ने हैं, गेस्ट को कैसे बुलाना है। फिर हमारे चूँकि वहाँ पे कैवलकेड हुआ करती है हमारे एनिमल्स की, जो बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी एनिमल्स की ब्रीड्स पाई जाती हैं, तो उन ब्रीड्स के हवाले से जो है उनकी कैवलकेड उसे कहा जाता है। तो वो जब वो ऑडियंस के सामने से गुजरती है तो उसकी एक एक जो करैक्टर्स होते हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है, ताकि लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान के किस इलाके की ब्रीड है, कैसे पाली जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, फार्मर को क्या बेनिफिट हैं और आवाम को क्या बेनिफिट है, तो फ्यूचर क्या है, इस तरह वो सारा। तो खैर देखा तो बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। बस वो सारा स्क्रिप्ट लेकर शीशे के सामने पढ़ता, बार बार पढ़ता। तो फिर जब मैंने बहुत पढ़ लिया उसको, तो फिर मैं अपने पहले घर में लोगों को सुनाया, फिर अपने जो है दफ्तर में मैं ले गया स्क्रिप्ट को। अपने पहले जो हमारे स्टाफ होता है, जो हमारे साथ एज ए पीएन काम करते हैं, उसको सुनाया, फिर क्लरिकल स्टाफ को सुनाया, फिर ऑफिसर्स को सुनाना शुरू किया, फिर डायरेक्टर्स को सुनाना शुरू किया, फिर हमारे डीजी साहब को सुनाया। इवन अब सेक्रेटरी साहब रह गए थे, तो सेक्रेटरी साहब के पास टाइम लेना मुश्किल था, मैं फिर भी गया। तो मैंने कहा कि सर ये मेरी तैयारी है, आपने नॉमिनेट किया था। उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो सुना कर ही जाऊँगा। तो मैंने उनको भी सुनाया। तो जब उनको सुनाया तो वो डीजी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि सर अब सिर्फ प्रेसिडेंट पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ रह गए, बाकी सबको मैं सुना चुका हूँ। तो पहले दिन हमारी रिहर्सल थी, तो रफ़ी साहब उन्होंने फिर भी रेडियो पाकिस्तान से 2 कंपेयर बुलाए हुए थे, मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो रफ़ी साहब को मैंने कहा कि सर माइक कैसे पकड़ते हैं, इसको कहाँ रखते हैं, बोलते किस पिच पर है, कैसे बोलते, कोई चीज़ भी पता नहीं थी। बहरहाल रफ़ी साहब मेरे उस्ताद ठहरे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने मुझे कहा कि इधर माइक रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये 5 दिन का शो होता है कि पहले दिन रफ़ी साहब ने मेरे साथ प्रोग्राम किया, और दूसरे दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ी साहब भी चले गए, वो उनके साथ एक खातून थी वो भी चली गई। तो दूसरे दिन फिर वो मैंने पूरा शो पूरा ख़ुद किया, फिर तीसरे दिन शो किया। इसमें मेरे पास एडवांटेज ये होता था कि मैं शो से स्टार्ट होने से, चीफ गेस्ट के आने से 2 घंटे पहले चला जाता। आज तक भी मेरी यही आदत है। तो उससे पहले मैं इतना बोल लेता कि मैं फ्रीक्वेंट हो जाता, तो वो चीज़ें बार बार रिपीट करता। तो इससे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई। पहले साल ही मैंने रोज़ाना 8 से 10 घंटे बोल के इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा बहुत माइक पकड़ना, माइक को यूज़ करना और बोलना थोड़ा बहुत आ गया था। आया तो आज तक भी नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट था और जो आज तक स्टार्ट पर है। तो तकरीबन 2006 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है, और मुसलसल सिबी मेला कर रहा हूँ। सिबी मेला के दौरान 1 साल में तकरीबन मैं कोई 14-15 वहाँ पे इवेंट करके आता हूँ, और इसके अलावा जो यहाँ कोयटा में जो इवेंट्स होते हैं उनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सालाना बुनियादों पर अगर मैं कहूँ तो 70, 80, 60 ऐसे हर साल इतने इवेंट मैं करता हूँ। जहाँ तक प्रोग्राम्स का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल के जितने भी बलूचिस्तान में इवेंट्स होते हैं, जब भी मुझे कॉल की गई है मैं बिला झिझक गया हूँ और बिल्कुल आगे बढ़ कर गया हूँ। तो अगर मैं अपने कैरियर के आगाज़ से अब तक अगर मैं काउंट करूँ तो ये आलमोस्ट 800 से ज़ायद हैं नेशनल लेवल के, जिसमें नेशनल इंटीग्रिटी को हमने एड्रेस किया हो, वो डिपार्टमेंटल वो हो, वो 14 अगस्त का प्रोग्राम हो, 23 मार्च का प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स का कोई फेस्टिवल हो, स्पोर्ट्स गाला हो। इसके अलावा कोयटा से बाहर कराची मैंने प्रोग्राम किए हैं, पिंडी में मैंने प्रोग्राम किए हैं, इस्लामाबाद में मैंने प्रोग्राम किए हैं, और बहावलपुर में मैंने प्रोग्राम किए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ISPR के साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, सिविल और वो उनके इश्तराक से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत से प्रोग्राम मैंने किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मैं बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। तो जहाँ तक होस्टिंग का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे गवर्नमेंट कैरियर के साथ साथ ये भी चल रहा है। और जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है कि मैंने यूथ के लिए बहुत काम किया है। यूथ अफेयर के जितने इवेंट्स होते थे मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किए हैं। और बलूचिस्तान की यूथ में आपको बताऊं कि इतनी कैपेबल है,
इतनी पोटेंशियल है कि शायद पाकिस्तान में कहीं पे भी हो। मैंने नेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स किए हैं, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्रोग्राम किए हैं, लेकिन जो पोटेंशियल और जो बलूचिस्तान के बच्चों में और बच्चे और बच्चियों दोनों में जो पोटेंशियल है वो तो पाकिस्तान में कहीं पे भी मैंने नहीं देखी। और हमारी जो बच्चियां हैं बलूचिस्तान की, उनके हवाले से तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो दुनिया की किसी भी कौम से अपनी जो उनका टैलेंट है वो उसमें किसी दौर पे भी कम नहीं है। जब भी हमें मौका मिला और जब भी हमने अपने बच्चों को मौका दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। ऐसे मेडल्स, ऐसी बच्चियां हमारे पास मौजूद हैं जो इंटरनेशनल मेडल्स लेकर आई हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। तो आई एम रियली प्राउड कि मैं बलूचिस्तान से हूँ और इतने ऐसे सूबे से हूँ कि जहाँ पे किसी किस्म के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। माजी में भी मैंने जो भी बच्चे मेरे पास आए हैं जिन्होंने भी होस्टिंग का जिनको शौक था, क्योंकि मैं खुद भी कोई उस्ताद तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे पता था, जो बुनियादी चीज़ें मुझे पता थी वो मैं बच्चों को बताता रहा हूँ। और ब्यूटम्स को भी मैंने ऑफ़र किया। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की 33 डिव थी। जनरल साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा सर आप बच्चे अरेंज करें, मैं खुद आके उनको प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा, जो है मुझे आता है वो सिखाऊंगा। और कई प्रोग्राम्स में हम अपने साथ जूनियर्स को भी लेके चलते रहें कि वो सीखें, ताकि बलूचिस्तान में जो है वो इस फील्ड को भी हम आगे लेके जाएँ। और हमारे बलूचिस्तान के बच्चे जो है आवाज़ उनकी बहुत खूबसूरत है, प्रेजेंटेशन उनकी बहुत खूबसूरत है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी और थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी वो से। क्योंकि एक्सेंट में अगर थोड़ा सा फ़र्क आता है तो मैं इसको कोई डेफिशिएंसी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये आपकी अपनी एक जो मदर टंग है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसका अगर टच अगर आपके उर्दू लहजे में आ रहा हो, वो मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है उन लोगों से कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह यूथ के पोटेंशियल है, हम यूथ के साथ हैं। यूथ के लिए जब भी कॉल की जाती है मैं बिल्कुल अपने सारे काम छोड़कर आ जाता हूँ, रातों में बैठ के उनके लिए काम करता हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह ने जोग्राफियाई एतबार से इतनी अच्छी लोकेशन दी है, और ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ अल्लाह ने नेचुरल रिसोर्सेज से भी इसको माला माल किया हुआ है। तो आने वाला जो पाकिस्तान है उसका दारोमदार बलूचिस्तान पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बलूचिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, और उन लोगों को सलामत रखे जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इस सूबे की खिदमत की, इस मुल्क की खिदमत की। तो इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा वक्त देखेंगे, और बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं वो मज़ीद हम उन्हें मौक़े देते रहेंगे। वो बलूचिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन करेंगे।